जयपुर में सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने वैशाली नगर में जना उपहार सुपरमार्केट का उद्घाटन किया। इस स्टोर में जना ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार ब्रांड के मसाले और मिलेट उत्पाद उपलब्ध होंगे। मंत्री ने कहा है कि ये पहल किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने और सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में अब तक 201 मिलेट आउटलेट्स खोले जा चुके हैं। किसान साथियों नमस्कार। भारत सरकार की कृषि मंत्रालय के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। आज हम कार्यक्रम में बातचीत करेंगे भविष्य की सहकारिता में डिजिटल प्लेटफॉर्म और एनसीसीएफ के बारे में, और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं मधु शर्मा जी। आप राज्य प्रमुख हैं एनसीसीएफ राजस्थान से। आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बातचीत को अपने बढ़ाते हैं। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि हम एनसीसीएफ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हमारे किसान साथियों को सबसे पहले ये बताइए कि एनसीसीएफ क्या है और एनसीसीएफ द्वारा किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। जी, एनसीसीएफ एक राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ है जो कि केंद्र सरकार का पार्ट है, जिसमें केंद्र सरकार में एनसीसीएफ की 65% सदस्यता है और एनसीसीएफ की 29 ब्रांचें पूरे भारतवर्ष में है, जिसमें से कि एक राजस्थान ब्रांच भी है जो कि जयपुर में नेहरू सहकार भवन में स्थित है। और एनसीसीएफ जो कि किसानों और उपभोक्ताओं की आपूर्ति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उनके हितों की रक्षा करता है। जैसे कि पीएसएस है, पीएसएस में एनसीसीएफ केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पे किसानों भाइयों से फसल खरीदता है और उनके खाते में एमएसपी का मूल्य सही जांच करने के बाद उनके खाते में जल्द से जल्द डीबीटी के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। ऐसे ही एनसीसीएफ काफ़ी सारी स्कीम्स के साथ जुड़ा हुआ है। अभी हम एनसीसीएफ ने पूरे भारतवर्ष में ऑनियन बिक्री कर रहा है काफ़ी रियायती दरों पे, जिसमें राजस्थान में भी कर रहा है। और एनसीसीएफ काफ़ी सारी लगभग सरकार, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की सभी डिपार्टमेंट, सभी विभागों से और सभी स्कीम्स से जुड़ा हुआ है, जो कि किसान, जिसके साथ हमारे किसान भाई और एफपीओ, पैक्स एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के थ्रू हम ये सारा कार्य पूरे भारतवर्ष में करते हैं। इसके अलावा एनसीसीएफ खाद की आपूर्ति, जैसे कि भारत ब्रांड, हम लोग भारत आटा, भारत चावल और भारत दाल हम आम जनता तक काफ़ी रियायती दरों पर पहुंचाते हैं। इसके अलावा हम लोग महिला और बच्चों के विभाग में भी कार्य करते हैं, जैसे मिड डे मील हुआ, आईसीडीएस डिपार्टमेंट हुआ, एंड उसके अलावा जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में आपूर्ति करनी होती है सामान की, वो भी हम टेंडर के थ्रू उसमें पार्टिसिपेट करके, जैम के थ्रू भी और अदर डिपार्टमेंटों के थ्रू पार्टिसिपेट करके हम उसमें आपूर्ति करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि एनसीसीएफ की एक बहुत अच्छी भूमिका है हमारे किसानों के हितों में। हम जानना चाहें मैम कि एनसीसीएफ राजस्थान द्वारा मूल्य समर्थन योजना के तहत पिछले जो रबी सीजन 2025 था और अभी आगामी जो खरीफ सीजन 2025 है, उसमें किस प्रकार से खरीद की गई, ये आप हमारे किसान साथियों को बताएं। पिछला जो रबी सीज़न था उन 2025 में एनसीसीएफ में, उसमें 247 हम लोगों को सेंटर मिले थे, जो कि डिवीज़न थे, जैसे कि पहला अजमेर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, जहाँ पर हम लोगों ने काफ़ी चना खरीदा किसानों से। हालांकि पिछले वाले रबी सीज़न में चना इतना नहीं आ पाया था क्योंकि एमएसपी बाज़ार दरों से कम था, तो किसान भाई उधर जाके बाज़ारों में जाके उनको सही मूल्य मिल रहा था, क्योंकि भारत केंद्र सरकार का यही एक टारगेट है कि किसानों को उनका सही मूल्य मिलना चाहिए, चाहे वो एमएसपी पे मिले या फिर बाज़ारों में उनको जो मूल्य ज़्यादा मिल रहा है तो वहाँ जाकर भी वो दे सकते हैं।
तो जो रवि की खरीद हम लोगों ने की थी उसमें चना खरीदा था और सरसों खरीदा था, जिसमें कि हमने वो ख़रीद के हमारे वेयर हाउसेस में स्टॉक कर दिया था। और अभी आने वाले 10-15 दिन के अंदर हम लोगों की दूसरी खरीद आ रही है, जिसमें कि हम लोग मूंग, उड़द और सोयाबीन और मूंगफली ज़्यादा मात्रा में हम खरीदेंगे, जिसमें से कि रजिस्ट्रेशन 2500 किसान भाइयों ने पार्टिसिपेट किया है, रजिस्ट्रेशन करा लिया है। बाकी मैं अभी दूरदर्शन के इस कार्यक्रम के द्वारा किसान भाइयों से भी बोलूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि ख़रीद की डेट जल्दी नज़दीक आ रही है, जिसमें अभी हम लोगों के 4 सेंटर्स होंगे, जिसमें ज़्यादा जो ख़रीद होगी 5 लाख का टारगेट है मूंगफली का, और मूंग का टारगेट है 60 से 65 हज़ार का। बाकी रजिस्ट्रेशन सभी 1.5 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन सभी हो गए हैं। बाकी अभी एवरीडे रजिस्ट्रेशन किसान भाइयों के हो रहे हैं। राजफेड जो हमारा SLA है, स्टेट एजेंसी है, वो उसके थ्रू, उसके माध्यम से ई-मित्रा जो पोर्टल है उसके थ्रू किसान भाई रजिस्ट्रेशन कराते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद राजफेड के द्वारा जब सुनिश्चित कर लिया जाता है कि पंजीकरण हो गया है, देन उसके बाद किसान भाइयों को एक SMS जाता है कि उसमें रजिस्ट्रेशन का जो सेंटर कहाँ होगा और डेट, कौन सी डेट को उनको अपनी उपज लेके वहाँ पे जाना है। देन उसके बाद किसान वहाँ जाते हैं, उसकी गुणवत्ता जांच होती है, जो कि हमारे सर्वेयर और हमारी टीम होती है, और राजफेड के एम्प्लॉयज़ वहाँ होते हैं, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज़ होते हैं। उसके बाद फिर तुरंत ही जैसे ही उसकी जांच हो जाती है किसान के उपज की, तुरंत ही DBT के थ्रू किसान भाइयों के अकाउंट में MSP उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दख ने कहा कि सहकारिता समितियां बाजार की मांग के अनुरूप व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर आर्थिक रूप से सुदृढ़ और प्रतिस्पर्धी बने, इसके लिए सरकार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। मंत्री दख ने आज जयपुर के वैशाली नगर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ कॉन्फ्रेंस एवं भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ NCCF द्वारा ज्वाइंट वेंचर के तहत शुरू किए गए जनहा उपहार सुपर मार्केट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सुपर मार्केट में विशेष रूप से जनहा ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद और उपहार ब्रांड के सुप्रसिद्ध मसाले एवं मिलेट उत्पाद उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की इस पहल के किसानों को उनकी उपज के उचित दाम मिलने के साथ ही उन्हें बेचने के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। आज ये रिटेल स्टोर की शुरुआत हुई है और कॉन्फेड और NCCF दोनों ने मिल करके इस रिटेल स्टोर की शुरुआत की है, और लगातार किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले और एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिससे जो है आम उपभोक्ता जो है उसको भी उचित मूल्य पे प्रोडक्ट्स मिले, अच्छी गुणवत्ता के मिले। क्योंकि आज जिस तरह से हम देख रहे हैं मिलावट जिस प्रकार से बढ़ती जा रही, तो उपभोक्ताओं का विश्वास जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। तो उस विश्वास को बनाए रखने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स पे हम अच्छी गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट्स उनको देने का प्रयास हम यहाँ से करेंगे। देखिए, जना मीन्स अर्थात जनता, और जना को लेके आया है NCCF, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया। और राजस्थान में हमें स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फेड का जो लोकल यहाँ पे ब्रांड है उपहार, उसके साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, जिसमें हम लोग प्रोडक्ट्स, हमारा जो टारगेट्स है कि किसानों से, खेत से और बाज़ार तक हम सही मूल्य पे सारे उपभोक्ताओं को, सारे जन तक हम लोग अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छी क्वालिटी के। और सबसे ज़्यादा NCCF का टारगेट ये है कि हम लोग मिलेट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एंड स्पेशली ऑर्गेनिक होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स कम होना चाहिए, ताकि जनता के पास अच्छी क्वालिटी में और कम प्राइस में ये प्रोडक्ट्स मिले।
नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। एक ऐसा विषय जिस विषय पर पूरा 2025 का जो साल है वो पूरा का पूरा समर्पित है। जिस विषय का उद्देश्य है एक सबके लिए, सब एक के लिए, इसी सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, जो आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन रहा है, जो हमारा ग्रामीण अर्थतंत्र है उसको मजबूत कर रहा है, और जो भारत की आत्मा है, जो कृषि है, और जो भारत का शरीर है, जो हमारे किसान हैं, उनका जो आर्थिक स्तर है उसको उन्नत कर रहा है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं जिसका संकल्प है सहकार से समृद्धि की ओर। आप समझ गए होंगे आज हम सहकारिता पर बात करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 को समर्पित किया गया है और जिसका लक्ष्य है, जिसका संकल्प है सहकार से समृद्धि। तो इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। मैं जल्दी से आपका उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ में सूरजभान सिंह जी आमेरा जी मौजूद हैं। आप सहायक महाप्रबंधक हैं राजस्थान राज्य शीर्ष सहकारी बैंक के। आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन के। आप सहकारिता आंदोलन से वर्षों से जुड़े हुए हैं और कर्मचारियों के हित में सहकारिता से नवाचार करने का कोई भी मुद्दा हो तो आप उसे बड़ी प्रखरता के साथ में राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उठाते हैं। सूरजभान सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे आज के जो हमारे एक्सपर्ट हैं, आप नंदिता राठौड़ जी हैं और आप करीबन पिछले 15 साल से सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्टता के साथ कार्य कर रही है। नंदिता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नंदिता जी के बाद में आज के हमारे तीसरे जो गेस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, आप मधु शर्मा जी हैं। आप राज्य प्रमुख हैं भारतीय राष्ट्रीय सहकारिता उपभोक्ता संघ लिमिटेड से। आप करीबन 13 साल से सहकारिता के इसी क्षेत्र में लगातार उत्कृष्टता के साथ नवाचारों के लिए लगातार कार्य कर रही हैं। मधु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जयपुर के दादिया में सहकार और रोजगार उत्सव जो हुआ है उसमें शिरकत की है और कार्यक्रम को संबोधित किया है। सहकार से समृद्धि को लेकर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा है, आइए उनको सुन लेते हैं। विगत 100 साल के अंदर सहकारिता ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया है, मगर आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल है। हर गांव, हर विकास, हर गांव, हर गरीब, हर किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र सरकार में एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय स्थापित किया है। आज 98% ग्रामीण क्षेत्र में सहकारिता की सक्रिय भूमिका है। देश का धान और गेहूं की खरीदी में लगभग 20% योगदान सहकारिता का है। उर्वरक के उत्पादन में 35% उर्वरक सहकारिता के माध्यम से उत्पन्न होता है। 30%